मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के बरतला निवासी महिला रेणु देवी 32 वर्ष की निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद उसका शव हाजीपुर दियारा के संतवन बहियार के मकई के खेत से मुफस्सिल थाना व बाखरपुर थाना के सहयोग से काफी खोजबीन करने के बाद अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया है। उधर महिला के शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि महिला का किसी ने बेरहमी तरीके से निर्मम हत्या करने के बाद फेंक दिया है। उधर घटनास्थल पर पहुंचे बाखरपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम करने के लिए अपने साथ लेकर चली गई। वहीं मृतका रेणु देवी की मां सीता मोसमात व पुत्री स्वानी कुमारी ने बताया कि उसकी मां दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम लगभग 2 वर्षों से किया करती थी। वहीं हाजीपुर दियारा के रहने वाले अरविंद पासवान जो कि वहां रहकर ट्रैक्टर चलाने का काम किया करता था। उधर मृतका महिला अपने बच्चों के साथ पिछले दिनों चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर दिल्ली से मिर्जाचौकी स्थित अपने मां के घर आई हुई थी। वहीं दिल्ली में रहकर ट्रैक्टर चलाने वाले अरविंद पासवान के साथ उसका पिछले कुछ समय से बातचीत व संपर्क में रहती थी, जहां हाजीपुर दियारा के रहने वाले युवक भी अपने घर आया हुआ था। उधर मंगलवार को शाम के समय युवक ने फोन करके उसकी मां को हाजीपुर दियारा अपने घर बुलाया था, जिसके बाद से ही मृतका महिला रेणु देवी अपने घर लौटकर नहीं आए। उधर जब मृतका महिला के परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, जिसके बाद बुधवार दोपहर के करीब थाना की पुलिस के सहयोग से उसका शव मकई के खेत से बरामद किया गया। वहीं इस घटना के बाद से ही हाजीपुर दियारा निवासी युवक अरविंद पासवान व उसके सभी परिजन अपने घर से फरार हैं। यहां आपको बता दें कि मृतका महिला रेणु देवी की शादी पहले पटना के रहने वाले विक्की मंडल नामक व्यक्ति के साथ हुआ था, जिसने रेणु देवी को बहुत पहले ही छोड़ दिया था, जिसके बाद महिला अकेली ही अपने 3 बच्चों को साथ लेकर दिल्ली में मजदूरी किया करती थी। उधर मृतका महिला के परिजनों व बच्चों ने हाजीपुर दियारा निवासी युवक के ऊपर उसकी निर्मम तरीके से हत्या करने का आरोप लगाया है। उधर मृतका महिला रेणु देवी अपने पीछे एक पुत्र विकास कुमार 8 वर्ष व 2 पुत्री स्वानी कुमारी 12 वर्ष व शिवानी कुमारी 10 वर्ष को छोड़कर इस दुनिया से चल बसी है। उधर इस घटना के बाद से परिवार में मातम सा पसर गया है एवं सभी का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल बाखरपुर थाना क्षेत्र की पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। अवैध तरीके से चल रहे बड़े पैमाने पर देशी शराब भट्ठी को पुलिस ने किया ध्वस्त। कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुर ओपी क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता होने के साथ ही प्रशासन हर क्षेत्र में चौकन्ना हो गया है। इसी के मद्देनजर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित होने वाले महुआ शराब भट्टी को गुप्त सूचना के आधार पर ओपी प्रभारी रजनी रंजन के नेतृत्व में बुधवार के दिन के दोपहरी में छापामारी अभियान चलाकर अवैध तरीके से बनाई जा रही महुआ शराब का 3 क्विंटल जावा महुआ को मौके पर नष्ट किया गया तथा 45 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया है। ओपी प्रभारी रजनी रंजन ने बताया कि प्रशासन क्षेत्र में शांति व्यवस्था को कायम रखने में काफी मेहनत दिखा रही है। गुप्त सूचना पर हरिहरपुर पंचायत के रपुरा गांव से कुछ ही दूरी पर सिरियार के जंगलों में धोबनी नदी के किनारे महुआ का अवैध रूप से शराब का निर्माण व बिक्री किया जा रहा था। छापेमारी दल को आता हुआ देखकर भट्टी संचालक जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। यह अभियान कुछ महीनों के बाद नए ओपी प्रभारी के आते के साथ ही शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत 1 माह के अंदर में ये तीसरा छापेमारी कर सफलता मिला है। इसके पूर्व लोहरगढ़ा पंचायत के मेरौनी गांव में भी छापेमारी कर जावा महुआ को नष्ट कर अवैध महुआ शराब निर्माणकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। साथ ही प्रभारी रजनी रंजन ने बताया कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अवैध कारोबार में सम्मिलित पाए जाने पर उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा तथा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यह क्षेत्र झारखंड व बिहार राज्य दोनों का बॉर्डर क्षेत्र है, इसलिए प्रशासन हर वक्त तत्पर रहती है। ओपी प्रभारी ने बताया कि गढ़वा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार छापेमारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं मधु कोड़ा, कोर्ट में याचिका। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं मधु कोड़ा, कोर्ट में याचिका। चाईबासा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा दिल्ली हाईकोर्ट में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर एक याचिका दायर की है। मधु कोड़ा ने याचिका में कहा है कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाए, वरना वो चुनाव लड़ने से चूक जाएंगे। याचिका में उन्होंने खुद को विधायक और सीएम होने का हवाला दिया है। चूंकि झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, अगर उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी तो वो चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं।
अब 13 अगस्त को होगी सुनवाई। मधु कोड़ा ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस याचिका का विरोध किया है। कहा गया कि पूर्व में हाईकोर्ट ने ऐसी याचिका खारिज की है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 13 अगस्त को रखी है। कोड़ा ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि साल 2017 में उनकी क्रिमिनल अपील लंबित रखी गई। साल 2020 में अदालत में दिए गए आदेश के 4 साल गुजर गए हैं, लेकिन मामले को सुनवाई के लिए अब तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। अब लगभग 3 माह बाद सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है या नहीं। रेवन्ना को बचा रही मोदी सरकार, सीता राणा धनबाद। धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष सीता राणा ने धनबाद उपायुक्त के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हासन के सांसद रेवन्ना के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। सीता राणा ने मौके पर कहा कि भाजपा महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों को बचाने का काम कर रही। पहले बृजभूषण को बचाने का काम किया और अब जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा हजारों लड़कियों के साथ दुराचार की घटना सामने आने पर मोदी सरकार रेवन्ना को बचाने में जुटी है। मौके पर हेमंती जायसवाल, रूबी खातून, गीता सिंह, बिंदु देवी, मीना प्रजापति, शाहिना बानो, मुस्कान खातून, हुस्ना बानो, मुस्कान सिंह, सविता सिंह आदि मौजूद थी। मैं भी हूँ इलेक्शन एम्बेसडर टुंडी। वीडियो शैलेंद्र कुमार चौरसिया टुंडी। भारत निर्वाचन आयोग, मंत्रिमंडल निर्वाचन झारखंड के निर्देशानुसार मंगलवार को इलेक्शन एम्बेसडर सोशल मीडिया कैंपेन संचालित किया गया। इस दौरान मैं भी हूँ इलेक्शन एम्बेसडर टुंडी वीडियो शैलेंद्र कुमार चौरसिया ने अपने सरकारी वाहन को मतदाता जागरूकता पोस्टर लगाकर उसे मतदाता जागरूकता रथ में तब्दील कर अहले सुबह रतनपुर पंचायत के संत जेवियर्स उच्च विद्यालय गादी टुंडी पहुंचकर वहां पढ़ने वाले 1500 बच्चों के बीच सुबह का प्रार्थना में पहुंचकर बच्चों को चुनाव के बारे में विस्तार से जानकारी दिया तथा मतदाता प्रतिज्ञा शपथ दिलाया गया। साथ ही बच्चों को अपने माता पिता को 25 मई को मतदान करने तथा उन्हें मतदान केंद्र में बीएलओ द्वारा दिया मतदाता पर्ची के साथ आवश्यक कौन कौन से परिचय पत्र लेकर जाना है, इसके बारे में बिंदुवार जानकारी दिए। उन्होंने कहा कि 100% मतदान कराना मेरी पहली प्राथमिकता है। इसे पूरा करने में सबका सहयोग लेने आया हूँ।